नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हम इस क्षत्रिय छात्रावास के कैंपस में बैठे हुए हैं और क्षत्रिय छात्रावास के कैंपस में जो लोग हमारे साथ हैं, उनका मैं आपको परिचय दिला दूं। एक तो नागेंद्र सिंह है, इसके पूर्व छात्र भी हैं और दूसरे दिनेश सिंह, हम लोगों के पूर्व सहयोगी कहिए, सुख-दुख के साथी कहिए, दिनेश सिंह हैं। वीरेंद्र सिंह भाई हैं। आपको बदले हुए स्वरूप में क्षत्रिय छात्रावास दिख रहा है, उसके उद्धार में सब लोगों ने अपना खून पसीना लगाया हुआ है। नागेंद्र जी, आप इसमें पढ़े हुए हैं, यहाँ रह के पढ़े हुए हैं, तो पहले तो ये बताइए कि रहने के लिए जो जो योग्यता थी वो क्या-क्या थी? एक तो सुनते हैं कि राजपूत होना अनिवार्य था, उसके अलावे क्या-क्या था? यहाँ पर रहने के लिए ये हमारे पूर्वज 1911 में इसकी स्थापना किए थे, जिनका उद्देश्य था कि एजुकेशन से हमारे बच्चों को जोड़ा जाए। इसके लिए वो गांव-गांव से गोरखनाथी का नाम मढ़ौरा के रहने वाले महान अर्थशास्त्री महान अर्थशास्त्री थे। हम्म। उनको लोग घर से ला करके यहाँ एजुकेशन देने का काम किया। आज वो दुनिया में हमारा इस छात्रावास का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। ऐसे ऐसे गरीब लड़के उस समय रहते थे। हम जिस समय रहते थे तो एक बेड का फीस था 20 रुपया। अच्छा। तो अपना घर से बच्चे अपना राशन पानी लेकर दे देते थे, मेस में बनता था। जिनकी इच्छा होती थी कुछ स्पेशल बना के सब्जी वगैरह बना सकते थे। तो इसमें बच्चे रहते थे, बहुत हाई हाई एजुकेशन वाले बच्चे इसमें से निकले हैं। आपको साइंटिस्ट भी हुए हैं, राजनीति में भी आए हैं। और 1990 में जो मंडल कमीशन आया, उस समय ये छात्रावास अग्रगणी का भूमिका निभा रहा था। उसमें मैं ही छात्र नेता था, आपको सारण कमिश्नरी का। ये जो है मंडल कमीशन का विरोध करना, ये बिहार सरकार के लिए बिहार सरकार की नज़र में आ गए इस छात्रावास। और लालू यादव की उस समय सरकार थी, उनके नज़र में मंडल कमीशन का विरोध अपराध था। हम अपनी लड़ाई, अपनी भविष्य की लड़ाई के लिए हम लोग सड़क पर उतर रहे थे। यहाँ पे 65 बच्चे रहते थे एट ए टाइम, 50 बच्चे थे, 40 बच्चे मिल ही जाते थे। तो इसमें ये भूमिका निभा रहे थे, जिस कारण से ये गवर्नमेंट की नज़र में खटकने लगा। उसके षड्यंत्र के तहत कहिए या राजनीति के तहत कहिए, ये छात्रावास को 1992 में बंद कर दिया गया। और इस पर बहुत इसमें रहने वाले सभी लड़कों को किसी न किसी केस में कुछ बनाया गया। कुछ घटनाएं हुई थी शहर में, जिसे छात्रावास से जोड़ दिया गया। उसके बाद ये बंद रहा। बिहार सरकार ने यहाँ पर अच्छा, इसमें आप जब बंद किया गया तो उसके बाद इसमें पुलिस को रख दिया गया। ये जब बंद किया गया तो उसके बाद ये लोग बीएमपी कैंप को इसमें रख दिया गया, जिसमें बहुत दिन तक बीएमपी कैंप रहा। और हम भी चले गए अपना बाहर अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उसके बाद में हम बहुत दिन के बाद यहाँ आए, लगभग 20 वर्षों बाद में छपरा में आया। तो इसके लिए उसके पहले हम थोड़ा आपके छात्र जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप यहाँ मंडल कमीशन का आप जो आरक्षण का 1989-90 में जो विरोध चल रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। 1990 में मंडल कमीशन आया, तो उसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय यहाँ पर 90 में फर्स्ट विरोध छपरा से शुरू हुआ। बच्चे लोग कुछ कमिश्नर के साथ म्युनिसिपैलिटी चौक पर कुछ गाड़ी वाड़ी पलट दिए थे। उसके बाद में किसी ने आग लगा दिया। लेकिन उसमें छात्रावास को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस समय से छात्रावास और जहाँ जहाँ बच्चे रहते थे, चाहे राजेंद्र कॉलेज का छात्रावास हो, चाहे क्षत्रिय छात्रावास हो, जगदम कॉलेज भी आज बंद हो गया। उस जमीन को बल्कि बेच भी दिया, लोग सब लोग दखल करके हाउसिंग बन गया है। ऐसे तो हाउसिंग वाला जमीन जगदम कॉलेज नहीं, वो हाउसिंग बन गया। वो लीज पर जिसमें था वो छात्रावास का था। जगदम कॉलेज छात्र का एक ही छात्रावास था, जो वो कौन जगह बोलता है, कौन मठिया, कामता साग के मठिया में था। हाँ, उसके बाद कामता साग के मठिया में, तो कामता सखी मठिया में। हाँ, उसको ये बंद हो गया। राजेंद्र कॉलेज भी बंद हो गया। फुलेना सिंह छात्रावास को भी परेशान किया गया। पटेल छात्रावास, जितने लॉज थे सब पर गवर्नमेंट जो है ये स्टूडेंट लोग न रहेंगे और न इकट्ठा होंगे, न हमारे विरोध करेंगे। उसके बाद छात्रावास पर
नज़र पड़ी क्षत्रिय छात्रावास पर। तो क्षत्रिय छात्रावास चूँकि आरक्षण के विरोध में था, बीपी सिंह के विरोध में था, तो बच्चे लोग इसके जो छात्र लाइफ में जो लोग थे बहुत आगे चढ़ कर के बढ़ चढ़ कर के अपना रचनात्मक भूमिका निभाया। उसके बाद में सरकार बार बार पुलिस का छापा मारना, रेड करना, कुछ वैध हथियारों के केस में इन्वॉल्व नहीं रहने पर भी केस डलवाना प्लान किया गया। हाँ, सरकार तो- चाहती थी कि हाँ, आंदोलन को दबाने के हाँ। लिए ये इस सबको कुचलना जरूरी है। है। तो उस समय उसके बाद में एक घटना घटी शहर में, जिसमें हॉस्टल के नाम लिया गया। उस केस में ही हॉस्टल को सीज किया गया, बच्चे निकाले गए। और जब सीज कर दिया गया तो ये बीच में ये खुला ही नहीं, गवर्नमेंट का नियत ही नहीं था कि क्षत्रिय छात्रावास को मुक्त किया जाए, जबकि ये प्राइवेट संपत्ति है, क्षत्रिय महासभा की संपत्ति है। इसमें केवल क्षत्रिय समाज के बच्चे, कमजोर बच्चे, हमारे समाज में भी दलित से भी पिछड़े लोग हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए ये है। लेकिन यहाँ प्रशासन और पुलिस के रहने की वजह से आज सारे लोग कट गए समाज। अच्छा, एक चीज बताएंगे, इसमें से पुलिस का जो कैंप था वो कब चला गया? ये पुलिस का कैंप 3-4 में 2003 या 4 तीन में 2003 में, और 2004 से हम यहाँ इंटर किए। अच्छा, 2004 से फिर इसके पुनरुद्धार के प्रयास को शुरू किया गया। उसके बाद हमने इसका पेपर निकाला। हमारे एक मित्र केसरी जी हैं, वो भी बहुत सहयोग किए, नाम नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में एक बेचारा जादव आदमी, वो हमको बोला कि 1 साल बाद आइए, हम आपको पेपर दे देंगे। यहाँ भी पेपर सब रजिस्टर 2 से फट चुका था, रिकॉर्ड रूम से हट चुका था। और हमको जनवरी महीना में बुलाया कि 2005 में आइए, और वही हमको कागज दिया। तो हम बोला कि इतना लंबा समय क्यों दिया? तो बोला कि कल हम रिटायर हुए हैं, इसलिए आज आपका डेट दिया है। रिटायर होने के वक्त वो बेचारा हमको पेपर इसका दिया, हम जीरक्स करा करके तब जाकर के इसको सर्टिफाई कॉपी मिली। और आज लड़ाई तो बहुत किया था, लेकिन पेपर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं हो रहा था, सब हो गया था। लेकिन ये लोग पेपर का कमेटी में लोग था, जो लोग कमेटी में था वो लोग मर गए, सारे लोग मर गए। तो पेपर कहाँ था किसके पास? गवर्नमेंट का पेपर सब दबा दिया गया था। स्कूल कह रहा था कि मेरा है। अच्छा, आप जब यहाँ कुछ लोग रहते थे जिन्हें मैं भी, चूंकि मैं उसी टाइम मैं भी पढ़ा करता था, तो मैं व्यक्तिगत कुछ लोगों को जानता था। पढ़ने में इस क्षत्रिय छात्रावास के लोग काफी तेज थे, और आपके बारे में जो मैं जानता हूँ, आप गाना भी बड़ी अच्छा गाते थे। फिर आप पर ये लेबल लगा दिया गया कि आप हत्या करते अपराधी हैं, ये कैसे लग गया? ये स्टूडेंट्स लाइफ में गाना बजाना ये सब एक मनोरंजन का एक साधन था। और हम लोग थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार के थे, हम भगत सिंह के फॉलोअर थे, हम लोग यंग थे, स्टूडेंट लाइफ में थे। तो हम लोग कोई भी अगर कॉलेज में कोई घटना घट जाए, जैसे एक मुस्लिम लड़का एक्सीडेंट करके मर गया था, उस केस में भी हम पूरा फाइट किए कॉलेज की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से। हमको भी अरेस्ट किया गया। उसके बाप को जो सर्विस मैंने क्या बोलते हैं उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनको किसी एलिगेशन में। तो हमारा व्यास जी के साथ में एग्रीमेंट हुआ, वो बोले कि हम उसको ज्वाइन करा देंगे, तब हम अपना आंदोलन वापस लिए। तो ऐसा बात नहीं था कि केवल हम क्षत्रिय समाज के लिए करते थे, हम करते थे तो सबके करते थे। और जो लोग अगर समाज में किसी भी समाज के हो, कमज़ोर हैं, उनको कोई किसी भी समाज का लोग अगर दबाते थे तो उनके विरोध में खड़ा हो जाता था, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता। मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, ये एक आपके प्रति खामियाजा भुगतना पड़ा इसका। आपको बहुत दिन छपरा से दूर भी रहना पड़ा। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही मेरे लिए मेरा गुनाह है, और ये मेरे मरते दम तक नहीं जाएगा। पहले भी था और आज भी वही रहेगा। आज 5 साल बाद मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि हम भी और हमारे भी परिवार की लायबिलिटी है। हम रहते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ। अच्छा, ये आपका आखिरी बैच था, और आप उस सेकंड इनिंग का ये पहला बैच आपके सामने है। कैसा लग रहा है आज जब आप क्षत्रिय छात्रावास में आए? कैसा लगा यहाँ की व्यवस्था देखकर? आज ये व्यवस्था देखकर मैं धन्य हो गया।
मुझे उम्मीद जितनी थी उससे काफ़ी आगे निकला। हम 1990 के बाद छात्रावास में रहने और पढ़ने वाले बच्चों को अगर देखने का मौका मिला है तो आज मैंने देखा है। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन आने वाली उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी संख्या, हमारे बच्चों की संख्या बढ़ेगी और एजुकेशन अच्छे तरह इसमें दी जाएगी। इसमें हमारे बच्चे एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए जो कमेटी में लोग हैं इसमें लगे हुए हैं और हम भी उन्हीं के माध्यम से कोशिश करेंगे कि एजुकेशन, आज का आधुनिक एजुकेशन से हमारे बच्चों को जोड़ा जाए। और एक सवाल और छूट गया था जो वो टाउन थाना चौक वाला घटना भी बता दीजिए जो हुआ था, जिसमें आपने टेम्पू पर लाउड स्पीकर बांध के घोषणा कर दिया था टाउन थाना के खिलाफ में, जरा उसको विस्तार से बताइए। लोगों को लगना भी चाहिए कि भाई हम किस मैंने कितना कष्ट सहे हैं मंडल कमीशन के विरोध में जो छात्र थे उस टाइम। उस समय ये मंडल कमीशन का विरोध चल रहा था और हम लोग भारत बंद किए थे। मैं एक ऑटो लेकर के उसमें अपने एक साथी को बोला कि चलो हम लोग बंद के लिए आह्वान किए हैं तो उसका बंद को सफल बनाएंगे। मुझे उस समय ये मालूम नहीं था कि 144 धारा का मतलब लाउड स्पीकर नहीं लगाना होता है। तो हम डीएम कोठी में ही चले गए और वहीं जाकर के हम बोलने लगे। डीएम साहब डीएसपी को बोले, उसके हम आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उस समय हमको कानून से चूंकि स्टूडेंट लाइफ था उस समय हमको ये कानून के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी कि 144 का मतलब क्या क्या होता है। उसके बाद हम सलेमपुर में पकड़े गए और 1.5 डंडा हमको मिला जो, तो उससे पूछे जो मारा हमको कस्टडी में ले लिया। मेरे साथ एक और मित्र था, नाम नहीं रखूंगा, वो आज बिहार सरकार में डायरेक्टर पद पर किसी विभाग में है। अच्छा। तो वो तो बेचारा वहीं से छूट गए, लेकिन रह गए हम। तो वो सब पुरानी बातें हैं। उस समय मैंने पूछा जो इंस्पेक्टर से कि आपने हमको पिटाई किया, मारा, बताया कि इससे हमको फायदा होगा कि आपको फायदा होगा। तो बोला तुम लोग नौकरी पाने के लिए करता है, हम नौकरी बचाने के लिए तुम्हारी पिटाई करते हैं। हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, तुम काम मेरे लिए कर रहा है लेकिन हमारी मजबूरी है, तुमने 144 को तोड़ा है। हमको मालूम ही नहीं था कि 144 क्या होती है। थैंक यू। हाँ, तो ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने छात्र जीवन की बहुत सी बातें बताई और इस क्षत्रिय छात्रावास को दोबारा सेकंड इनिंग में देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान करे ये क्षत्रिय छात्रावास दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।